गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। देखिए, द सॉलिड स्टेट में हमने पहले क्रिस्टल लैटिक है, क्रिस्टल यूनिट सेल है, यूनिट सेल के टाइप्स हैं, ये सब पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, यानी कि ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णता क्या होती है? अपूर्णता मतलब होता है दोष। जैसे कि आपके बॉडी में कोई पार्ट निकल जाए या कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? आपकी बॉडी में डिफेक्ट आ गया। जैसे मान लीजिए किसी के आँख खराब हो जाए तो आप कहेंगे वो अंधा है, इसमें दोष है। या किसी का हाथ खराब हो जाए या कट जाए तो आप कहेंगे उसको क्या है? दोष हो गया है। कान खराब हो जाए तो कहेंगे बहरा है, दोष है। ठीक है, ऐसे हम सॉलिड में पढ़ेंगे ये डिफेक्ट क्या है। ठीक है, सॉलिड में डिफेक्ट। अब डिफेक्ट इसमें कितने टाइप के हैं पहले आप समझेंगे। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड क्या है? इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में द एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? कोई एटम हो या कोई आयन हो या कोई मॉलिक्यूल हो, वो क्या होता है? अपने डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में सेट होता है। यानी कि उसका एक एक आयन जो होता है पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव करके पूरा वो अपना 3 डायमेंशनल में क्या होता है? सेट होता है। डेफिनेट उसका एक शेप होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सॉलिड में। अब कहता है अगर उससे कुछ पार्ट कम हो जाए या कोई आयन, एटम या मॉलिक्यूल निकल जाए, सुनेंगे, बट सम डिफेक्ट्स में अकर्स इन द पैटर्न। अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट हो जाए, यानी कि कोई पार्ट से या कोई आयन, मॉलिक्यूल या एटम निकल जाए, यानी कि कोई डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, जब डिफेक्ट आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अब ये किस टाइप के होते हैं? एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पहले हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बिंदु दोष। क्या पढ़ेंगे हम? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स में देखिएगा, पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे हम। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। Point defect can be classified into 3 types. Point defect are the irregularities ideal arrangement around a point or an atom. कह रहा point defect में क्या होता है? मान लीजिए 3 डायमेंशनल में पूरा क्या हुआ है? एक सॉलिड फिक्स है, मान लीजिए ऐसे a प्लस b माइनस, ये 3 डायमेंशनल में है। आपको हमने क्यूब बना के दिखाया था ना 3 डायमेंशनल में। तो इसमें ये पूरा सेट है। इसमें क्या है? ये पूरा सेट है। ये मान लीजिए 3 डायमेंशनल में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई एटम होगा Na प्लस या a प्लस बी माइनस, कुछ ले लीजिए, a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, ऐसे करके b माइनस a प्लस पूरा इसमें सेट है। ठीक है, आप ऐसे समझिए 3 डायमेंशनल में तो नहीं दिखा सकते, आप इसमें देखिएगा a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस। ठीक है, b माइनस a प्लस, यानी कि एक पॉजिटिव आयन है एक निगेटिव आयन। आप इसकी जगह Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी पॉजिटिव आयन वाला और एक निगेटिव आयन वाला। b माइनस a प्लस, b माइनस a प्लस, b माइनस a प्लस। इसको ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में जरूर आता है 100%। ठीक है, a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, a प्लस बी माइनस। इस चैप्टर में यहीं से ही ज़्यादा पूछा जाता है। मान लीजिए 3 डायमेंशनल में सेट है। आप कह दें इससे कोई एक आयन निकल जाए या कोई एक मॉलिक्यूल निकल जाए या कोई एक एटम, कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक निकल गया, गायब हो गया, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या हो गया? ब्लैंक हो गया, यहाँ पर स्पेस। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया, यानी कि कुछ गायब है, यहाँ से कुछ कम हो गया। अभी तो ये पूरा रेगुलर रिजिड शेप में था। ठीक है, डेफिनिट था। अब क्या हो गया? इसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई, कुछ क्या हो गई? डिफेक्ट आ गया है। तो आप क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट है। या ऐसे मान लीजिए
कोई एक क्यूब है उससे एक पॉइंट कम कर दें, ठीक है, एक पॉइंट कम कर दें, यानी कि मान लीजिए ऐसा एक क्यूब है उससे एक पॉइंट हमने निकाल दिया तो आप बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी लाइन हटा दें या पूरे लाइन से सारे जितने भी ये आयंस रखें ये सब निकाल दें, पूरी लाइन निकाल ले तो आप बोलेंगे लाइन डिफेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में आगे देखेंगे, ये अभी ऐसे समझाया, अभी आप फिर समझेंगे इसे। आगे देखिएगा, पॉइंट डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है आपका 3 टाइप्स में होता है। अब 3 प्रकार क्या हैं इसके, सुनिएगा। ये फर्स्ट होता है आपका स्टाइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। आप इसको बुक में देखेंगे, कहीं कहीं स्टाइसियोमेट्रिक लिखा है, कहीं कहीं स्टाइकियोमेट्रिक लिखा है, ओके, देख लीजिएगा, दोनों तरह से लिखा है बुक्स में अलग अलग। फर्स्ट है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि स्टाइसियोमेट्रिक दोष। सेकंड है आपका इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स यानी कि अशुद्धता दोष, ठीक है। थर्ड है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष यानी कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। 3 टाइप के आपके हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक। क्या है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक में आप देखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे हम पहले। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, पहले समझिए स्टाइकियोमेट्रिक होता क्या है। स्टाइकियोमेट्रिक मीन्स होता है रेशियो कोई, यानी कि किसी आयन, एटम या मॉलिक्यूल का जब रेशियो बिगड़े नहीं, रेशियो मतलब उनका अनुपात बिगड़े नहीं, तो वो उसकी स्टाइकियोमेट्रिक होती है। अभी हम डिफेक्ट से मतलब नहीं, पहले स्टाइकियोमेट्रिक क्या ये समझेंगे। मान लीजिए किसी क्लास में 10 गर्ल्स हैं एंड 10 बॉयज़ हैं। अगर उसमें से एक गर्ल्स कम कर दें तो आप बोलेंगे 9 गर्ल्स हैं, और एक बॉय कम कर दें बॉयज़ तो आप बोलेंगे 9 बॉय। यानी कि पहले 10 बॉयज़ थे, कितने थे, 10 बॉयज़ थे, 10 गर्ल्स थी मान लीजिए। अब एक आपने इनसे कम किया, 9 बचे, 9 बचे, यहाँ से भी कम किया, अभी भी रेशियो सेम था। जब 10 थे बराबर थे, एक कम कर दिया तब भी रेशियो सेम है। अगर और कम कर दें, से मान लीजिए 2 कम कर दें तो 8 आया, तो भी रेशियो सेम है। यानी जब तक रेशियो ना बिगड़े, ठीक है, रेशियो सेम रहे, आप उसको बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब समझेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है। These are point defect that do not disturb the stoichiometric of the solid। ये इस प्रकार का पॉइंट डिफेक्ट है स्टाइकियोमेट्रिक, जिसमें जो आपका सॉलिड है उसकी स्टाइकियोमेट्रिक बिगड़ती नहीं है, यानी कि डिस्टर्ब नहीं हो। जब तक स्टाइकियोमेट्रिक किसी सॉलिड की डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इनको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि ऊष्मागतिकी दोष। क्या कहेंगे इसे, ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। हिंदी में समझेंगे, ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक को विक्षुब्ध नहीं करते, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इन्हें ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी टाइप होते हैं, जैसे कि ये 2 प्रकार के कैसे 2 टाइप्स के होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक भी। एक होता है आपका रिक्तका दोष और एक होता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष मतलब होता है इनर्शियल डिफेक्ट, या आप अंतराकाशी बोल देंगे इनर्शियल साइट। अभी आगे बताएंगे, पहले आप ये समझिए स्टाइकियोमेट्रिक में रिक्तका दोष क्या है, ठीक है। रिक्तका दोष सुनेंगे, जब कुछ ज्वालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तका दोष है। कुछ ज्वालक रिक्त हों तो क्या कहेंगे उसे, रिक्तका दोष। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। पदार्थ गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। अब रिक्तका दोष क्या है, क्या कह रहा है रिक्तका दोष में, सुनिएगा। जब कुछ ज्वालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है इसे रिक्तका दोष। कुछ ज्वालक रिक्त कैसे होते हैं देखिएगा, स्टाइकियोमेट्रिक के यहीं अंदर है ये, कौन सा, रिक्तका दोष। अब स्टाइकियोमेट्रिक को भी बताया, रेशियो चेंज जब तक ना हो वो क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक होता है उसका।
जब तक रेशियो चेंज ना हो, यानी कि आप समझेंगे पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब तक बराबर रहे। मान लीजिए 10 पॉजिटिव आयन है, 10 निगेटिव आयन है, तो आप कहेंगे रेशियो बराबर है। 9 9 हो गए तो भी रेशियो बराबर है। 8 8 है, रेशियो बराबर है। यानी कि कुछ कम भी हो जाए और रेशियो भी ना बिगड़े तो स्टाइक्योमेट्रिक होगा। अब स्टाइक्योमेट्रिक के हम अंदर रिक्त का दोष पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ रिक्त हो जाए, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम Na+Cl- पॉजिटिव आयन लिया, निगेटिव आयन Na+Cl-, Na+Cl-, रिपीट होना चाहिए लेकिन सेम आयन नहीं मिलने चाहिए। ये एक तरह से 3 डायमेंशनल में है। हम ब्लैक बोर्ड पर आपको 3 डायमेंशनल में नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको ऐसे दिखा रहे हैं Cl- Na+, Cl- Na+, Cl- Na+। डायग्राम ध्यान से देखिएगा क्योंकि नोट्स में आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। आप ब्लैक बोर्ड से देखकर, सॉरी व्हाइट बोर्ड से देखकर आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइएगा या बुक से बना लीजिएगा। नोट्स में आपके खाली रिटर्न वर्क है Na+Cl-, 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 Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कह दिया जाए यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन निकाल दें, यहाँ कहीं से भी आप कोई एक निगेटिव आयन भी निकाल दें। निकाल दे रहे हैं, हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। अगर आप गिनेंगे इसको, देखिए पहले कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 18 6 को 24, यानी कि यहाँ 24 थे पॉजिटिव, 12 होंगे पॉजिटिव, 12 होंगे निगेटिव आयन। ठीक है, 12 पॉजिटिव आयन है Na+, 12 निगेटिव आयन है। ठीक है, 12 क्या है, Na+ वाले हैं और 12 Cl- थे। अब एक कम कर दिया, यानी कि कितने बचे होंगे, 11 बचे होंगे। ये जरूरी नहीं आप इतना ही बनाएं, आप इससे कम भी बना सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और कम कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं, मतलब इतना हो कि समझ में आपको आ जाए। ये जरूरी नहीं कि हमने 10 बनाया तो आप भी 10 ही बनाए, 11 बनाया तो 11 ही बनाए। आपको खाली एक दिखाना है कि एक सॉलिड कैसा है, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन लगे हुए दिखाने हैं आपको। समझ गए होंगे आप। इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। एक पॉजिटिव हमने Na+ था वो यहाँ से गायब कर दिया, यानी कि डिफेक्ट आ गया। देखा, डिफेक्ट आ गया। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, रिक्त का दोष। ठीक है, आप देखेंगे एक ये भी गायब कर दिया, यहाँ से पॉजिटिव हटाया था, अब हम कोई निगेटिव हटाएं, कहीं से भी हटा लीजिए, मान लीजिए यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 16 टोटल हैं, यानी कि 8 पॉजिटिव वाले हैं Na, ठीक है, और निगेटिव वाले भी 8 हैं। ठीक है, अब हमने एक कम कर दिया तो कितने बचे होंगे, 7 7 बचे होंगे। रेशियो बराबर है, अभी रेशियो बराबर है, गिन लीजिएगा आप कितने बना सकते हैं, फिर हम बता दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि इतने ही बनाएं। रेशियो पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि कहेंगे जब तक स्टाइक्योमेट्रिक इसकी क्या हो, बिगड़े ना। स्टाइक्योमेट्रिक माने होता है रेशियो बिगड़े ना, जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही निगेटिव रहें, तो वो उसकी स्टाइक्योमेट्रिक कहलाती है। तो कह रहे हैं रिक्त का डिफेक्ट में जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से एक निगेटिव वाला हटाया एक पॉजिटिव वाला हटाया, तब भी इसका रेशियो क्या सेम है, तो यानी कि कैसा डिफेक्ट है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी है, और उसके अंदर आप रिक्त का डिफेक्ट यानी रिक्त का दोष भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप अंतराकाशी दोष यानी इनर्शियल साइड डिफेक्ट। अब इनर्शियल साइड डिफेक्ट क्या होता है, सुनेंगे। इनर्शियल साइड डिफेक्ट में, इनर्शियल साइड डिफेक्ट मतलब अंतराकाशीय क्षेत्र होता है। सेकंड है आपका इनर्शियल साइड, सेकंड हम बताएंगे इनर्शियल साइड क्या है। इनर्शियल साइड मतलब अंतराकाशी, यानी कि
जिसमें स्टैक्योमेट्रिक बिगड़े भी ना, यानी कि रेशियो उसका बिगड़े भी ना, और वो क्या हो, अपने वहाँ से स्थान से, अपनी जगह से वहाँ से हट जाए और बाहर भी ना जाए। ठीक है, यानी कि उसमें ही रहे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए, इसी में ही बता दे रहे हैं हम, कोई एक सिर्फ पॉजिटिव आयन वाला निकल गया हो। सुनिएगा अंतराकाशी दोस्त, जब कुछ अवयवी कण यानी कि कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो अंतराकाशी स्थल में यानी कि इनर्शियल साइट में पर पाए जाते, जब कोई एटम मॉलिक्यूल या कोई आयन क्या हो इनर्शियल साइट में चला जाता है, तो क्या होता है, उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस क्रिस्टल में कैसा हो गया, इनर्शियल साइट डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है, आ गया है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, समझेंगे आप, यहाँ पर नोट्स में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, Na+Cl- Na+, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, Cl- A+B- कुछ भी, Cl- Na+, Cl, ये हम इनर्शियल साइड डिफेक्ट बता रहे हैं, यानी कि अंतराकाशी दोष। Na+, सेम नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, रिपीट मत कर देना, सेम आयन रिपीट नहीं होगा। Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-Na+, कहीं से भी देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब अगल बगल रिपीट नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है स्टाइक्योमेट्रिक भी उसकी ना बदले, यानी कि रेशियो भी ना बिगड़े और डिफेक्ट भी आ जाए। जब सिर्फ पॉजिटिव आयन निकाल दें, हम इससे क्या निकालें, ओनली कैटायन, पॉजिटिव आयन, Na+ था यहाँ पर, हमने निकाल दिया। निकालने के बाद ये इनर्शियल साइट में चले जाए। अब इनर्शियल साइट क्या है, यानी कि अंतराकाशी क्षेत्र क्या होता है, ये जो आपको बीच में खाली जगह दिख रही है, यही सब क्या है, आपकी इनर्शियल साइट है। ये जो आपको खाली जगह बीच में दिख रही है, अब देखिए कहाँ से दिखी, ये बीच में जगह खाली दिखी, ये बीच में जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये पॉजिटिव निगेटिव आयन के बीच में जहाँ भी जगह खाली हो है वही क्या होता है, इनर्शियल साइट। यानी कि ये पॉजिटिव वाला आयन निकल कर कहीं पर भी इनर्शियल साइट में चला गया होगा, यानी कि इनके बीच में जो खाली जगह है वही इनर्शियल साइट है। मान लीजिए यहाँ से निकला और निकल के यहाँ आ गया Na+, पॉजिटिव ही निकलेगा इसमें सिर्फ पॉजिटिव आयन निकलेगा, निगेटिव आयन नहीं निकलेगा इनर्शियल साइट में। कह रहा है जब किसी सॉलिड में क्या होगा, कोई क्रिस्टल में कोई पॉजिटिव आयन निकलेगा और निकल कर वो क्या होगा, इनर्शियल साइट में चला जाएगा और उसकी स्टाइक्योमेट्रिक भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल साइट डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 16 है टोटल, यानी कि 8 पॉजिटिव 8 निगेटिव। ठीक है, हमने यहाँ से एक पॉजिटिव निकाल तो दिया, लेकिन निकलने के बाद वो कहीं बाहर नहीं गया है, यहीं पर है, फिर गिनेंगे बराबर ही हैं। ये निकल कर पहले हम लोग क्या करते थे, निकाल के बाहर चला जाता था ही नहीं, उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चला गया। अब की बार पॉजिटिव निकला तो है लेकिन यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं गया, यानी इनर्शियल साइड में बैठा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, आपका इनर्शियल साइड डिफेक्ट है, पॉजिटिव निकल कर अपने इनर्शियल साइड में पहुंच गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा आपने रिक्तता दोष और इनर्शियल साइड पढ़ा है, इसी प्रकार से आपका फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष भी होता है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।